काव्य संगम चैनल के समस्त मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम सोहागपुर के गांधी वार्ड में स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत ही हरितिम हरियाली से घिरा हुआ वातावरण है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। और मित्रों, हम आपको बता दें कि आप यहाँ पर ये जो हरियाली देख रहे हैं, ये सब हमारे सोहागपुर के जो ग्रीन इंडियन आर्मी के जो सदस्य हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर हरितिमायुक्त वृक्षारोपण पौधरोपण यहाँ पर किया गया है। और ये जो वृक्ष आप ये देख रहे हैं, पहले ये पौधे ही थे और लगने के कुछ वर्षों बाद ये वृक्ष बन गए हैं। तो ये सब हमारे सोहागपुर की जो ग्रीन इंडियन आर्मी है, उनके सदस्यों के द्वारा यहाँ पर ये वृक्ष लगाए गए हैं। और यही नहीं, हमारे सोहागपुर में जगह जगह ग्रीन इंडियन आर्मी के द्वारा वृक्ष लगाए गए हैं। चाहे नगर पंचायत का अटल उद्यान हो, या रघुवंशीपुरा का उद्यान हो, या गुरु नानक पब्लिक स्कूल हो, विवेकानंद पब्लिक स्कूल हो, और शासकीय SJL स्कूल, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोहागपुर के जितने भी विद्यालय हैं, सभी में गुरु नानक पब्लिक स्कूल के जो हमारे ज्ञानी जी हैं और जो ग्रीन इंडियन आर्मी के जो सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ये पौधरोपण किया गया है। मित्रों, ये गुरु नानक स्कूल भी आज से 15 वर्ष पूर्व यहाँ पर ये आप पीछे मेरे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये गुरु नानक पब्लिक स्कूल है। और आज से 15 वर्ष पूर्व इस स्कूल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तब से लेकर ये स्कूल सिख समुदाय के जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये स्कूल यहाँ पर संचालित है। और यहाँ पर बच्चों को भली भांति प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भोलेनाथ का मंदिर है, दादाजी का मंदिर भी यहाँ पर है, भोलेनाथ का भी यहाँ मंदिर है। और यहाँ पर ग्रीन इंडियन आर्मी के सदस्यों के द्वारा यहाँ, जैसा कि आप ये अभी देख रहे हैं, यहाँ पर ये पौधरोपण ये किया गया है। तो ये भी ग्रीन इंडियन आर्मी के सदस्यों के द्वारा। तो क्या ये पौधरोपण आज ही किया गया? बिल्कुल। तो ये जो पौधरोपण आज ही किया गया है, तो आइए अब हम चलते हैं। ग्रीन इंडियन आर्मी के एक सदस्य हैं, उनका नाम मैं आपको बता दूं कि आप सभी भली भांति पूर्वक उनसे परिचित हैं। उनका नाम है श्री प्रियांशु धारसे जी। तो आइए चलते हैं प्रियांशु धारसे जी के पास। तो आपका पूरा नाम? प्रियांशु धारसे। तो आप हमें ये बताएं कि ये ग्रीन इंडियन आर्मी का जो कार्य है वो क्या है? ग्रीन इंडियन आर्मी का कार्य देश में आप भली भांति परिचित हैं कि कुछ समय की बात है जिससे आप सभी परिचित हैं जी। कोरोना काल में
जी जब लोग एक महामारी से ग्रस्त थे, जी जब आपने जगह जगह देखा जी कि लोग पैसे होते हुए भी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। जी। हाँ, तो प्रियांशु जी आप कुछ बता रहे थे, आप हमें बताइए। जी जी। जगह जगह जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत पड़ी थी तो जी बड़े से बड़े दिग्गज, जी बड़े से बड़े उद्योगपति भी जी ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे, जी क्योंकि ऑक्सीजन इतना कम मात्रा में हो गया था कि लोगों के सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जी तो जब उन लोगों को समझ में आया कि पेड़ पौधों को काटना क्या होता है, जी इसी को देखते हुए हमने एक संस्था का नाम देकर ग्रीन इंडियन आर्मी करके रखा और उसके आपने तहत ग्रीन इंडियन आर्मी की स्थापना की। जी बिल्कुल जी हाँ, उसी के बताइए। तहत जी हम लोग लगातार अभी तक वृक्षरोपण करते आ रहे हैं, व लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पौधों को संरक्षित करें, सुरक्षित करें व इसकी देखभाल करें। अभी देखते हैं कुछ लोग पेड़ पौधे लगाते हैं जी लेकिन फोटो खींच लेते हैं, एक पौधा लगाते हैं 10 लोग खड़े होते हैं। जी तो ये पौधा लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। जी इसका हमारा उपदेश एक ही है कि आप लोग पौधा लगाते हैं तो जी। उसका संरक्षण करें, देखभाल करें, व वो पौधा बड़ा होकर आपको फल फूल इत्यादि प्रदान करेगा, जिसको ग्रहण करके बच्चे, आने वाली पीढ़ी अपना जीवन संवार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इन पौधरोपण के द्वारा और प्रकृति के द्वारा आप जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं इस रक्षाबंधन पर? बिल्कुल, रक्षाबंधन की आप सभी को तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ही हम लोगों ने रक्षाबंधन के पर्व पर लोग तो एक बंधन का सूत्र मानते हैं इस पावन पर्व को, लेकिन उस बंधन को निभा नहीं पाते। इसी तरह हमने एक उपदेश लिया, आज हमारे द्वारा वृक्षरोपण किया फलदार, और उस पौधे की संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए जाली वगैरह लगाई गई, व पौधे की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बंधन भी किया गया, जहाँ पर सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो आप आप धरती माता को क्या मानते हैं इस संदर्भ में? जी जी, धरती को तो हम लोग सभी भारतवासी माँ के रूप में मानते हैं, और आप सभी से निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी इस प्रकृति को अपनी बहन के माफिक मानकर इसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें व पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद जी। तो मित्रों, अभी हमारे साथ में थे श्री प्रियांशु धारसे जी, जो कि ग्रीन इंडियन आर्मी के एक सदस्य हैं, जिनकी संस्था के द्वारा समय समय पर जगह जगह स्कूलों में, मंदिरों में वृक्षारोपण, पौधरोपण आदि का कार्य किया जाता है। तो ऐसे प्रियांशु धारसे जी और उनकी जो ग्रीन इंडियन आर्मी जो संस्था है, हम उसका हृदय से बहुत बहुत उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वे जनहित के कार्य करते रहें और दूसरों को भी प्रेरित करते रहें, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि ये प्रकृति हमारी, पृथ्वी हमारी माँ है और प्रकृति हमारी बहन है। तो यदि हम अपनी बहन का, जिस प्रकार से हम बहन से रक्षा सूत्र बंधवाते हैं और बहन को रक्षा का वचन देते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी प्रकृति बहन का भी रक्षा करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। और यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हम धरती माँ की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं जब उनमें जड़ आ जाती हैं तो वो पृथ्वी को दोहन से बचाते हैं। जैसे कहीं नदी किनारे यदि वृक्ष नहीं लगे होते तो नदी के किनारे की जो भूमि है वो जल में गिर जाती है। यदि उस जगह पर वृक्ष लगा दिए जाएं, आज यदि मित्रों ग्रामीण अंचल में जाकर देखा जाए कि जहाँ पर माँ नर्मदा जी बहती हैं, तो वहाँ पर आजू बाजू में जो खेत जिन लोगों के हैं या थे, तो यदि उन लोगों से पूछा जाए तो वो बताते हैं कि भैया हमारा नर्मदा नदी में 5 एकड़ का खेत गिर गया।
अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। कई किसान तो हमने ऐसे देखे हैं कि जिनके पास 2 एकड़ ही ज़मीन थी और उनकी 2 एकड़ ज़मीन पूरी नर्मदा जी में चली गई। तो यदि ऐसी स्थिति में नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, तालाब के किनारे यदि वृक्ष लगा दिए जाएं तो हमारी प्रकृति का भी संरक्षण होगा, हमारी पृथ्वी माता भी बची रहेंगी। तो आइए आज से हम सभी मिलकर के यह संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण के लिए, पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पृथ्वी के बचाव के लिए, भूमि के कटाव के लिए रोकने के लिए हमें वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा और अपनी प्राण रक्षा के लिए। तो ऐसा ही संदेश हमारे प्रियांशु धारसे जी ने दिया और यही संदेश हम आप सभी को, सभी देशवासियों को देना चाहते हैं कि वृक्ष लगाइए और अपने आप को बचाइए। एक बात और कहना चाहूँगा, सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप सभी के पास 1 से लेकर 10, 15, 50 एकड़ ज़मीन तो है, लेकिन उस ज़मीन पर आप लोग जैविक का उपयोग ना कर जैविक खाद का उपयोग करते हुए अंग्रेजी खाद का बहिष्कार करें। आप सभी से आग्रह है। और एक आग्रह निवेदन और है आप सभी से, आप सभी लोग अपने खेतों में व मेहर पर एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे प्रकृति का भी संरक्षण हो व आप सभी भी इस कार्य में भूमिका निभा सके। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि हमारी संस्था को देखते हुए, हमारे कार्यों को देखते हुए नगर में एक पहल और जागृत हो चुकी है, जहां पर राजनीतिक, धार्मिक व अन्य जितनी भी दल, संस्थाएं, संगठन है, वो लोग भी वृक्षारोपण कर रहे हैं व पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक हो रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे ग्रीन इंडियन आर्मी के सदस्य श्री प्रियांशु धारसे जी के द्वारा दिया गया। तो मित्रों, हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि वृक्ष लगाइए और अपने आप को रोगों से बचाइए। आप सभी को विदित है कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी आ गई, लाखों रुपए लोगों के कोई काम नहीं पड़े, तब ग्रीन इंडियन आर्मी के द्वारा यह वृक्ष लगाने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। तो तब से लेकर के अभी तक ग्रीन इंडियन आर्मी के द्वारा लगभग शहर के ही नहीं, शहर से जुड़े हुए गांवों में भी कम से कम 1 से 1.5 लाख वृक्ष ग्रीन इंडियन आर्मी के सदस्यों के द्वारा लगाए गए हैं। तो हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि आप इतने वृक्ष तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक वृक्ष अपने बुजुर्गों की याद में अवश्य ही लगाएं, क्योंकि नाम रह जाता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आइए इस पुनीत कार्य में हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जो दिया गया है उसको दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय जय श्री सीताराम।